अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम दीपोत्सव के रिकॉर्ड को देखने के लिए अयोध्या पहुंच गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत कैसे हुई? एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरी कहानी बताई है। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो लोगों ने खुशी में दिए जलाए और पूरी धरती दियों से जगमग हो उठी, जिसके बाद हर साल इस दिन को दीपावली के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर विवाद के बाद धीरे धीरे दीपावली की रौनक खत्म होती चली गई। यानी जिस धरती से दीपावली की शुरुआत हुई वहां दीपोत्सव एक सामान्य त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। अयोध्या में त्रेता युग में दीपावली की शुरुआत हुई, पर अब इस साल 9वें दीपोत्सव की भव्य तैयारी है। कहां त्रेता युग और कहां 9वां दीपोत्सव, सुनकर हैरानी होगी पर यह सच है। यूपी में दीपोत्सव की शुरुआत की भी अनोखी कहानी है। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की गई। एक कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे उन्होंने अधिकारियों को भेजकर अयोध्या की दीपावली के बारे में जानकारी मंगवाई और फिर सच्चाई जानकर खुद भी हैरान हुए। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जब हम लोग प्रदेश में 17 में सरकार बनाए थे, उस समय के प्रमुख सचिव शिवनीश अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार मालूम करो अयोध्या में दीपावली में क्या होता है, लेकिन चुपचाप आप लोग जाइए, किसी को बताइए मत। तो अवस्थी जी और संजीव सिंह जी ये दोनों लोग अयोध्या गए। इन्होंने देखा तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता था। यानी दीपावली जिस अयोध्या से प्रारंभ हुई उस अयोध्या में दीपावली के अवसर पर अंधेरा रहता था, यानी दिया तले अंधेरा। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा इस बार दीपावली का कुछ आयोजन होना चाहिए। वो वक्त भी आया जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए, जिसके बाद दीपोत्सव की भव्यता भी बढ़ती चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से राम मंदिर निर्माण का संकल्प साकार हुआ। तो मैं इस अवसर पर बोलना चाहूंगा कि अवनीश मालिनी अवस्थी को मैंने उस समय अयोध्या भेजा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जाके थोड़ा एक रूपरेखा तैयार करिए, और आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। लाखों दीपों के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया और आज भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में सनातनियों के गौरव का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि संतों का आशीर्वाद और जनता का संघर्ष मंदिर निर्माण में फलित हुआ। विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है। आप सोचो, एक लाखों दीप जब जलते हैं कैसे संकल्प की पूर्ति होती है। आज अयोध्या में से राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर को देख करके केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई जाति, किसी मत और किसी संप्रदाय की आवाज को दबाया गया है, उस आवाज को एक मजबूती मिली है। लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव से मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। अब उसी दीपोत्सव से विश्व रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस बार भी दीपावली पर अयोध्या करीब 26 लाख दियों से जगमग हो रही है। राम दरबार में 1 लाख गोबर के दिए जलाए जा रहे हैं,
जाहिर है दीपोत्सव का रोमांच तो चरम पर है ही, सनातन संस्कृति और परंपरा को भी इससे और मजबूती मिल रही है। टीम न्यूज़ 10।